हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि अब हमने आपको सर्वनाम शब्द करवाना शुरू किए और पहले हमने उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं जैसे मैं और तुम, इनके क्या शब्द रूप होते हैं वो अस्मद और युष्मद में सिखा दिए। भाई आपके सिलेबस में भी देखिए कितने अच्छे से जो 9th क्लास का सिलेबस है कितना अच्छा अरेंज किया है। जैसे कि उन्हें पता है कि आपको बेस क्या क्या आना चाहिए। जैसे संधि में भी उन्होंने कहा कि स्वर संधि पहले होनी चाहिए, व्यंजन की फिर बाद में अपन 10th क्लास में विस्तार से पढ़ लेंगे। ऐसे ही उन्होंने कहा कि भाई विसर्ग की भी कुछ इसमें पढ़ लो तो 10th की बाद में। शब्द रूपों में भी देखिए कि 10th क्लास में कोई शब्द रूप नहीं आएगा आपका, 9th में आपके शब्द रूप आने हैं। शब्द रूप क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शब्द रूपों से ही आप संस्कृत का अनुवाद सीख लेंगे, है ना। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना और कैसे हमें वाक्य बनाना है। और भाई जो हमारे वाक्य लिखे रहते हैं, आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर आता है लिखा तो संस्कृत में ही होता है ना, फिर उसको आप कैसे पढ़ोगे, हर प्रश्न का कैसे अर्थ निकालोगे। तो वही कहा कि जैसे मैं शब्द के कहीं अस्मद लिख गया, अस्मद शब्द का कहीं आवयव लिखा है, कहीं अस्माकम लिखा है, कहीं मम लिखा है, तो इनका क्या अर्थ निकालोगे आप, जब तक कि आपको उनके ये ज्ञान नहीं होगा कि मम कहाँ पर मैं को कहा जाता है। कि षष्ठी विभक्ति में जब मम यानी काकी के का संबंध बताना होता है तब हम कहते हैं मम गृहम, मेरा घर, है ना। अब कहीं मुझसे अलग होने की बात हो रही थी तब हम मत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो मैं और तुम यानी उत्तम और मध्यम पुरुष की जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए जो कर्ता होते हैं अस्मद और युष्मद यानी अहम और त्वम, इनके शब्द रूप हमने पहले पढ़ लिए। अब उसी क्रम में अब हम आते हैं हमारा, जैसे प्रश्न निर्माण करते हैं आप, प्रश्न निर्माण अगर करना सीखना है आपको और कभी भी नहीं भूलना है तो आप किम के याद रख लीजिए, किम के शब्द रूप याद कर लीजिए। किम शब्द के शब्द रूप जो हमारे हैं अब बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब आप कहोगे कैसे आसान है, तो आपको हमने सबसे पहले जो करवाया था अकारांत पुल्लिंग, ये जो किम शब्द है, पहले तो एक बात ये चीज बताएं कि जो किम शब्द है वो एक ऐसा सर्वनाम शब्द है जो पुल्लिंग के लिए अलग होता है, स्त्रीलिंग के लिए अलग होता है और नपुंसक लिंग के लिए अलग होता है। तो इस वीडियो में हम आपको पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों के ही रूप आपको बता देंगे, ठीक है। किस किस के बता देंगे? पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है, इनके हम आपको रूप बना देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इनको याद करने के लिए। इनको याद करने के क्रम में बढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि इनको हमें कैसे याद करना है, इनको याद करने की ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है, बहुत साधारण सी है, कि बालक के शब्द रूप हमने याद किए हैं। सबसे पहले अकारांत जो शब्द रूप हमने आपको शुरू करवाए तो उनमें सबसे पहले हमने बालक के करवाए थे, और उसमें भी हमने पहले एक वचन के करवाए, फिर द्वि के करवाए और फिर बहुवचन के करवाए। इस क्रम में करते हैं तो क्या होता है भाई, ये हम क्रम आपको क्यों याद करवा रहे हैं? वो इसलिए करवा रहे हैं कि जैसे आपको ये हर बार में जैसे आपने शब्द रूप बनाए और आपको पता है कि प्रथमा विभक्ति में ये परिवर्तन होता है, द्वितीया में माँ हलंत लगना है, तृतीया में बड़े आ की मात्रा आनी है, या फिर बालक के देखें तो उसमें एन आता है, फिर अगर चतुर्थी में कहें तो होता है बालकाय, है ना। फिर और अगर दूसरे शब्द रूपों में देखें तो उनमें ए की मात्रा आ जाती है। पंचमी में देखें तो आत यानी त हलंत आ जाता है। षष्ठी में देखें तो स्य लग जाता है और सप्तमी में देखें तो ए की मात्रा लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे अब हम देखेंगे कि हमारा किम शब्द बालक से कैसे संबंधित हुआ। अगर बालक के याद हो गए तो हम ये आपको बता रहे हैं कि 90% आपको किम शब्द के रूप याद हो जाएंगे। 90 क्या 99% हो जाएगा। 1% में जहां जहां चेंज है बस उनको हमें ध्यान रख लेना है। तो चलते हैं, ये जरूर लिख लीजिएगा कि ये जो किम शब्द के हम जो रूप बता रहे हैं ये हम पुल्लिंग और उसके साथ में हम आपको नपुंसक लिंग के भी करवा देंगे, ठीक है। हाँ आगे ये हो गया, ठीक है। तो चलते हैं, हम बालक के देख लेते हैं पहले। तो क्या बनता है हमारा? बालकः
फिर दूसरे में आता है बालकम, देखते जाइएगा। फिर आता है बालक के याद कर लिए तो आपको किम के याद हो जाएंगे, बालकेन। फिर हम कहते हैं बालकाय, ठीक है। फिर हम कहते हैं बालकात, फिर कहते हैं हम बालकस्य, फिर हम कहते हैं अपना बालके। अब जहां पे जो परिवर्तन होगा ना उसको हम आपको अंडरलाइन करवा देंगे। यहां हो जाता है हमारा बालकऊ, यहां भी हमारा बनता है बालकऊ, यहां बनता है हमारा बालकाभ्याम, क्या बनता है, बालकाभ्याम। तृतीया चतुर्थी पंचमी में हमारा द्विवचन के रूप में भ्याम जुड़ना ही है। फिर यहां हो जाएगा हमारा बालकयो, यहां पर षष्ठी और सप्तमी में ओ की मात्रा और विसर्ग आना ही है, तो हो जाएगा बालकयोः बालकयोः। आगे चलते हैं तो यहां पे हो जाएगा हमारा बालकाः, यहां हो जाएगा हमारा क्या, बोले बालकान। फिर हो जाएगा हमारा बालकैः, फिर हमारा हो जाता है बालकेभ्यः, फिर हमारा हो जाता है ये बालकेभ्यः, फिर हम कहते हैं बालकानाम, और यहां हो जाता है हमारा बालकेषु, ठीक है। अब हम इसमें आपको परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। तो बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य और बालके, ठीक है। तो कहाँ परिवर्तन हुआ, बोले कुछ अभी दिख रहा है क्या, बोले यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। बोले कह तो यहाँ भी कह, यहाँ कम तो यहाँ भी कम, यहाँ केन तो यहाँ केन। बस परिवर्तन कहाँ हुआ, बोले यहाँ पे ये हुआ था बालकाय और ये हो गया कस्मई। कह कम केन, बस यहाँ बदला, काय नहीं हुआ, इधर हो गया कस्मई। क्या हो गया, कस्मई। अब कहते हैं बालकात तो बोले कस्मात, ठीक है। स और माँ का आगमन हो गया, बस स्म, आधे स और माँ का आगमन हो गया, तो कात शब्द तो यहीं से बालकात से ही आया, तो ये बन गया कस्मात। फिर कहते हैं यहाँ पे कस्य, तो ये भी कस्य। यहाँ पे परिवर्तन हुआ कि यहाँ होता है बालके और यहाँ होता है कस्मिन। तो अब आपको याद रखने वाली चीजें कौन कौन सी बस पता होनी चाहिए, बोले चतुर्थी में होता है कस्मई, पंचमी में हो जाता है कस्मात और यहाँ हो जाता है कस्मिन, ठीक है। अब यहाँ पे परिवर्तन कुछ दिख रहा है, बोले नहीं, ये बालकऊ कऊ, बालकऊ कऊ, बालकाभ्याम तो बोले ये काभ्याम, बालकाभ्याम काभ्याम, बालकाभ्याम बालकाभ्याम। फिर कहा बालकयो तो ये हो गया कयो, फिर बालकयो तो कयो, समान मिल गया। कोई इधर कोई परिवर्तन हुआ, जैसे बालक के थे वैसे ही किम शब्द के कह कऊ के सब आ गया। आगे देख लेते हैं, यहाँ परिवर्तन होता है। यहाँ बालक शब्द में बनता है बालकाः और ये बनता है के। अब भाई ऐसा क्यों होता है, पता है आपको क्यों होता है, बता ही देते हैं हम रीजन क्यों होता है। क्योंकि हमारा जो शब्द रूप जो बनता है वो किम से बनता है। किससे बनता है, किम से। और इस किम में जब अ मिलता है, जब अ मिल जाता है तो ये जो हमारी माँ है उसका तो हो जाता है लोप और ई का जो परिवर्तन है वो ए की मात्रा में हो जाता है। तो जो हमारी ई की मात्रा है क के साथ में वो बन जाएगी के, ठीक है। तो सिर्फ इतना इसमें यहाँ ये परिवर्तन याद करना है। फिर देखो बालकान तो यहाँ पे कान, बालकई तो यहाँ पे कई, यहाँ पे केभ्य तो यहाँ पे केभ्य, यहाँ पे नाम तो यहाँ पे शाम, ये परिवर्तन, ठीक है। क्या हो जाएगा, बालका नाम तो यहाँ हो जाएगा केशाम, ये परिवर्तन याद करना है। फिर ये बालकेशु तो ये हो गया केशु। अब देखिए कि आपको सिर्फ कितनी जगह पे याद करनी है कि एक तो आपको करना है कस्मई, एक करना है कस्मात, एक करना है कस्मिन, और वहां पर करना है कई और यहाँ करना है केशाम। जबकि आम शब्द तो जैसे नाम में लगा है वैसा आम की ध्वनि तो आ ही रही है, लेकिन केश शब्द भी आएगा।
ये नहीं समझना कि के भ्या नाम कह दें, हम उसको के भ्याम कह दें, क्या कहेंगे, केशाम। ठीक है, तो अब हम इनको देख लेते हैं रूप कहें, जैसे बालकः कः, तो बोले बालकः कौन है, तो बालकः कः अस्ति। ठीक है, बालकों को दिया तो बोले कम, बोले बालकम ददाति, बालक को दिया तो कहेंगे कम ददाति। प्रश्न बनाना हम आपको सिखा रहे हैं कि ये जो हमारा किम होता है वो हमारा एक कैसा सर्वनाम शब्द रूप तो होता ही है, लेकिन किस लिए होता है, ये प्रश्नवाचक शब्द होता है। और प्रश्नवाचक में भी ये हम आपको किसके बता रहे हैं, पुल्लिंग शब्दों के बता रहे हैं। किन के बता रहे हैं, पुल्लिंग के, यानी पुरुष जाति के शब्द के लिए जैसे बालक के स्थान पे जैसे बालकम अगर कहीं लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह उसकी जगह पे बनाना है तो बालकम की जगह आ जाएगा कम। कहेंगे बालकेन लिखा हुआ है बालक के द्वारा, तो प्रश्न हम क्या पूछेंगे कि किसके द्वारा, तो कहेंगे केन। यहाँ कहें बालकाय, बालकाय यानी बालक के लिए, तो के लिए चतुर्थी विभक्ति में लगता है कस्मई, क्या लगता है, कस्मई। तो ये हो जाएगा, यहाँ बालकाय के लिए लगेगा कस्मई। ये बस याद रखने की चीज है, कौन सी, चतुर्थी विभक्ति। बालकात के लिए कस्मात लगेगा। देखिए यहाँ पे आत से समझ में आ रहा है कि बालकात, तो ये हो जाएगा कस्मात। बालकस्य यानी बालक का घर, तो कस्य गृहम, बोले बालकस्य गृहम। बोले कस्मिन, है ना, बोले कस्मिन नगरे, किस नगर में, तो बोले हम जो भी, अब जैसे यहाँ बालक नहीं है, दूसरा किसी नगर का नाम होगा तो हम कहेंगे भोपाल नगरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बालके शब्द है बस इसका स्थान हो गया हमारा कस्मिन, एक ही मात्रा नहीं आई, कस्मिन आ गया। तो अब हम इनके सिर्फ आपके सिर्फ परिवर्तनों को हम अगर दिखा दें तो क्या हुआ, यहाँ पे कस्मई शब्द परिवर्तन हुआ, यहाँ कस्मिन हुआ, यहाँ पर के हुआ और यहाँ केशाम हुआ। तो अब बालक की तरह याद करना आसान है कि नहीं के, तो बालकः बालकौ बालकाः, तो ये कह कौ के, आह की जगह एक ही मात्रा आ जाएगी। बालकम बालकौ बालकान, तो हमारा कम कौ कान। अब कहें बालकेन बालकाभ्याम बालकई, तो हो जाएगा बालकेन काभ्याम कई। सब लास्ट का बालक में का के बाद की चीजें निकाल दो, किम शब्द के पुल्लिंग के रूप बन जाएंगे। कहते हैं काय काभ्याम और हम कहते हैं केभ्यः, तो यहाँ पर काय ना कह, बालकाय ना कह के हम कहेंगे कस्मई काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, यो की मात्रा आ रही है अर्थात षष्ठी सप्तमी की द्विवचन की बात हो रही है। तो बोले कस्य, जैसे कहेंगे बालकस्य रामस्य, तो ये हो जाएगा कस्य, और फिर हम कहेंगे कयो और हो जाएगा केशाम। फिर कहते हैं कस्मिन शब्द आता है हमारा सप्तमी के लिए, यानी कस्मिन जो शब्द होता है वो मैं का अर्थ बताता है, किस में, कहाँ पर। इसका जो अर्थ होता है वो क्या बनता है, किस में या कहाँ पर। अब इसके साथ में दो के लिए कोई बात पूछनी है तो कहेंगे कयो, यानी किन दोनों में, है ना। और बहुत सारे के लिए पूछेंगे तो कहेंगे किस में, किन सब में, किन सब पर। ठीक है, तो जब कहेंगे कि बालकेशु वस्त्रम शोभते, यानी या कहें बालकेशु बालकों पर वस्त्राणाम शोभते, वस्त्र कैसे लगते हैं, वस्त्राम शोभते, वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, या वस्त्राणी, क्योंकि वस्त्र बहुत सारे हैं तो कहेंगे वस्त्राणी शोभते, वस्त्र जो हम कहेंगे बालकों पर आपके वस्त्र शोभित होते हैं। तो हम उत्तर पूछेंगे तो क्या कहेंगे, किस पर, किन पर, तो ये हो जाएगा पर का अर्थ, तो केशु, क्या बन जाएगा, केशु, बालकेशु। भाई जहां लगा होगा बालकेशु, बालकेशु वस्त्राणी शोभते, वस्त्र कैसे होते हैं, शोभित होते हैं, तो हो जाएगा बालकेशु के स्थान पे केशु, किन पर, है ना। तो यहाँ पर हमने आपको अब इनके थोड़े अर्थ और बता देते हैं आपको कि कह जो शब्द है वो किस लिए प्रयोग होता है, कौन के लिए, कि एषः कह, यानी यह कौन है। कोई बालक बैठा है उसका नाम पता नहीं है तो हमने कहा एषः कह, तो आप कहोगे एषः बालकः, एषः रामः, एषः मोहनः। ठीक है, तो जो कौन शब्द के लिए क्या करेंगे, कह का प्रयोग, या फिर हम किस ने का भी अर्थ बताएंगे, या फिर क्या शब्द का भी प्रयोग करेंगे, तब हम प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। क्या, कौन या किसने के लिए कौन से प्रयोग होंगे, कह कौ के। फिर कम होगा किसको,
क्योंकि द्वितीय विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो को होता है। तो यहाँ पर जो हमारा अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें अगर लिखा है कि किसको दिया तो कम कऊ, है ना। अब कहें कऊ किन दोनों को दिया, या फिर कहें कान, को का जहां अर्थ आए, किसको पढ़ा किसको देखा, को का जहां अर्थ आएगा वहां हम कम कऊ कान आएगा, है ना। कि राम ने मोहन को देखा, राम ने दोनों को देखा, बोले राम ने कहें कि बालकों को देखा। तो यहाँ पे जैसे एक वचन के लिए कि बालक को देखा तो हो जाएगा कम, किसको देखा बोले कम दृश्यते, तो बोले तो यहाँ आएगा बालकम दृश्यते। बोले किन दोनों को देखा तो बालकौ दृश्यते, तो आ जाएगा कऊ। फिर अगर बहुवचन का अर्थ होगा किन सबको तो हो जाएगा कान। अब कहते हैं किसके द्वारा, इसका जो अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा, किसके द्वारा या किस से, क्योंकि इसका चिन्ह क्या होता है से या के द्वारा। तो तृतीया के लिए क्या कहेंगे, किसके द्वारा या किस से। वही चतुर्थी का अर्थ निकलेगा किसके लिए, क्या निकलेगा, किसके लिए। फिर वहीं पे कस्मात शब्द का अर्थ होगा कि किस से अलग होने के अर्थ में आएगा, किस से, ठीक है। किस से अलग हुआ, कहा राम से अलग हुआ, ठीक है। लक्ष्मण राम से अलग हुए, या कहें पुत्र माता से अलग हुआ, ठीक है। या माता किससे अलग हुई, पुत्र से अलग हुई, तो यहाँ पे या बालक से अलग हुई। तो जहाँ पे लिखा होगा बालकात, तो उसकी जगह के अगर प्रश्न पूछना होगा कि किससे अलग हुई, तब कहेंगे कस्मात, है ना। अब कहेंगे कस्य यानी किसका, है ना। अब कहें बालक का घर, तो हम कहेंगे उसका प्रश्न बनाए तो कहेंगे कस्य गृहम। दो लोगों का पूछना है किन दोनों का घर है, तो बोले कयो गृहम। अब कहें केशाम किन सब का घर है, तो कहेंगे केशाम गृहम, किन सब का घर है। ऐसे ही पूछते हैं कस्मिन, तो इसका अर्थ क्या होता है, किसका, किसकी या किसके। किसके संग में का, की या के का अर्थ कस्य शब्द से निकलता है। भाई वचनों के अनुसार उसका रूप बदल जाता है, यानी किन दोनों का, किन सब का। अकेला है तो किसका, किसकी या किसके। कस्मिन का अर्थ होता है किस में या किस पर या कहाँ, किस में, ठीक है। कुत्र का अर्थ कहाँ होता है, ये चीज इसलिए अभी हम आपको बता रहे हैं कि साथ साथ में प्रश्नवाचक शब्द का भी थोड़ा सा ज्ञान इसके साथ में हो जाएगा। तो कस्मिन शब्द का अर्थ हुआ किस में या किस पर, किस में किस पर, किन दोनों में किन पर, और केशु का अर्थ हो जाएगा हमारा किन सब में या किन सब पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनके अर्थ हो जाएंगे। लिखते जाइए, जरूर नोट करते जाइए, क्योंकि हर बार वही चीज आपको हर जगह नहीं मिल पाती है। और जो कस्मिन शब्द होता है वो हमेशा स्थानवाचक शब्द में प्रयोग करता है ना। तो कहाँ होता है, कस्मिन जो शब्द होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है, हमारा अधिकरण यानी आधार के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी भी जगह के लिए। तो ये हो जाएगा कस्मिन, ठीक है। कस्य होता है काकी के का अर्थ बताने के, किसका घर, किसके मामा, किसके पापा या किसका नगर, काकी के का अर्थ। कस्मात जो शब्द होता है वो अलग होने, किससे अलग हुआ, बालक से अलग हुआ, पिता से अलग हुआ या किससे अलग हुआ। तो कस्मात शब्द हमारा पुरलिंग में कस्मात शब्द प्रयोग होगा। किसी पुरलिंग के लिए, कोई पुरलिंग जो होगा, कोई भी बालक है अपना, या फिर कोई पिता है या शिक्षक है, और वो अगर किसी से अलग हो रहे होंगे तब उनके साथ में कस्मात शब्द का प्रयोग करेंगे। या फिर किसी नपुंसक लिंग वस्तु के लिए भी कस्मात का प्रयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी बताते हैं, पहले अपन पुल्लिंग समझ लें। ऐसे ही बालक के लिए, राम के लिए, गुरु के लिए, हरि के लिए, जहाँ हमें के लिए का अर्थ बताना होगा वहाँ हम कस्मई शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर कहें राम के द्वारा, बालक के द्वारा, या कहें अपने शिक्षक के द्वारा, जहाँ भी पुरलिंग किसी भी शब्द के द्वारा कोई काम हो रहा होगा तो उधर हम लगाएंगे किसके द्वारा, तो केन आएगा प्रश्नवाचक। ऐसे ही किसको, बालक को दिया, शिक्षक को दिया, या शिक्षक को देखा, है ना। कुछ भी को शब्द जहाँ लगा होगा उसमें अगर आपको क्या प्रश्नवाचक बनाना होगा तो आप लगाएंगे कम, किसको कम लगाएंगे। इस प्रकार से हमने ये आपको किम शब्द के कौन से पुरलिंग वाले बता दिए। अब इसी के साथ में हम आपको नपुंसक लिंग भी सिखा दें।
बहुत आसान है सीखना, सिखा दें क्या? चलिए बता ही देते हैं। तो जैसे हमने राम बालक के जैसे आपको हमने कौन से समझा दिए थे, फल के सिखा दिए थे, ऐसे ही समझ लीजिए आप पुल्लिंग के साथ में नपुंसक लिंग वाले। ठीक है, पुल्लिंग हमने बता दिए, बालक जैसे पूरे बन रहे हैं, वैसे ही अब नपुंसक लिंग वाले सीख लीजिए कि किम जो शब्द है पुल्लिंग के लिए ये प्रयोग होता है, लेकिन किसी नपुंसक लिंग के लिए क्या प्रयोग होगा। ठीक है, नपुंसक लिंग कितनी सारी चीजें होती हैं, उनके लिए कैसे प्रयोग होगा। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो किम शब्द है पुरुष जाति के लिए इन रूपों में प्रयोग होगा बालक की तरह, और हमारा अब कहें कि स्त्रीलिंग के लिए, बोले स्त्रीलिंग के लिए अलग किम ही रहता है, लेकिन उसके रूप अलग प्रयोग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पुल्लिंग में जैसे अलग अलग डिवाइड किए गए हैं ना, जैसे अकारांत किया गया है, इकारांत किया है, उकारांत किया है, तो ये नहीं समझिएगा कि किम शब्द का बालक के लिए अलग चलेगा, हरि के लिए अलग चलेगा, और आपके कवि के लिए अलग चलेगा, या भानु के लिए अलग चलेगा। नहीं, चाहे भानु हो, चाहे कवि हो, चाहे हरि हो, चाहे मोहन हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे कोई भी पुरुष जाति का बोध कराने वाला, चाहे अश्व हो, चाहे गज हो, चाहे सिंह हो, कोई भी हो, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो उसके साथ में प्रयोग होने वाला किम के यही शब्द रूप प्रयोग होंगे। बनते जरूर हैं बालक की तरह, अकारांत की तरह ही बनते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये अकारांत के लिए ही प्रयोग होंगे। ये चीज बता दें, नहीं तो आप कहोगे कि बालक के लिए बताए हैं तो अकारांत शब्द रूप आएंगे, उन्हीं के जगह पे हम ये किम के लगाएंगे। नहीं, ये जो होंगे वो सब तरह के जो पुल्लिंग शब्द होंगे, कोई भी पुल्लिंग वाला शब्द हो, किसी भी पुरुष जाति का बोध कराने वाला नाम हो, उसके साथ में किम शब्द का प्रयोग करेंगे। अब बोले ऐसे ही बिल्कुल बहुत कुछ समानता होती है नपुंसक लिंग के लिए, पुरुष जाति के लिए हो गए, स्त्री के हम बाद में बताएंगे, अभी जो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं उनको बता देते हैं। तो बोले जैसे बालक फल से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे ही हमारा किम का पुल्लिंग नपुंसक लिंग से जुड़ा होता है। तो बोले क्या जुड़ा होता है, तो बस इतना कर लीजिए कि इनको बस भूल जाइए। जैसे हमने फल का किया था फलम फले फलानी, तो इसमें हमारा हो जाएगा किम के कानी। बस इतना याद कर लीजिए, हो गए आपके नपुंसक लिंग के लिए। क्या करना है, बोले जहां कह कऊ के कम कऊ कान, इनको हटा दीजिए, और अगर लिख दें हम किम के कानी, और फिर लिख दें किम के कानी। जैसे फलम फले फलानी किया था, तो फलम में माँ आया था, फले में एक ही मात्रा आई थी, और फलानी में आनी लगा था, तो ऐसे ही किम शब्द के का में लग गया किम के कानी, किम के और कानी, बस हो गए। और बाकी पूरे जैसे हमारा अब नपुंसक लिंग का ले लें, जैसे पुस्तक के द्वारा आया, तो जैसे बालक के द्वारा भी हमने कहा कि किसके द्वारा किया गया काम, तो हम कहेंगे कीन। अब हम कहें कि किसके द्वारा पढ़ा या किससे लिखा, तो बोले कलम से लिखा। किससे लिखा, कलम के लिए भी केन का प्रयोग होगा, पुस्तक के लिए भी केन का प्रयोग होगा। अर्थात अगर कोई नपुंसक लिंग शब्द है, जैसे एक हम उदाहरण बता देते हैं आपको, कहेंगे जैसे रामेण। रामेण अब हम क्यों बना रहे हैं ऐसा, वो इसलिए क्योंकि राम शब्द जब राम में के द्वारा होगा ना, तब हमारा क्या लग जाएगा, बोले यहाँ पर तृतीया विभक्ति लग जाती है। चलो हम ये भी नहीं कहते हैं, हम कहेंगे पुस्तक के द्वारा, या हम कहें बालक, सिंपल सा बता देते हैं, बालक मित्र के द्वारा या मित्र से पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मित्र जो शब्द है हमारा कैसा है, नपुंसक लिंग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बालकः। ठीक है, मित्र से, इसको संस्कृत में बनाएंगे तो क्या बनेगा, मित्रेण। ठीक है, मित्र से पढ़ता है, तो बालक मित्रेण पठति। ठीक है,
अब यहाँ पे यदि ये मित्रेण शब्द लगा है और आपसे कहा जाए कि बालक किससे पढ़ता है, बालक मित्र से पढ़ता है, तो कहेंगे बालक किससे पढ़ता है। तो अब इसको अगर प्रश्नवाचक में पूछना होगा तो हम क्या कहेंगे, बालक। अब आप कहोगे मित्र शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग है और उसमें एन लगा है, तो हमारा भाई उसमें एन लगा है तो नपुंसक लिंग में भी केन ही बनता है, कुछ अलग नहीं बनता है। तो क्या हो जाएगा, बालकः केन पठति, ये बन जाएगा। ठीक है, मित्रेण है तो यहाँ पे केन बन जाएगा। यहाँ पे अगर मित्र ना होता और होता शिक्षक, शिक्षक कैसा है, अकारांत पुल्लिंग है ना, ये पुल्लिंग हो गया। मित्र नपुंसक लिंग था, ये हमारा पुल्लिंग हो गया। तो यहाँ पर भी जो शिक्षक शब्द है, शिक्षक कौन है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग की जगह पे भी केन आएगा। नपुंसक लिंग के लिए भी केन आएगा, किससे या किसके द्वारा, तो हमारा पुल्लिंग के लिए तो एक समान चलता है। कहाँ से, बोले तृतीया से सप्तमी तक। ठीक है, तो कितना आप याद करना है, सिर्फ आपको नपुंसक लिंग के लिए करना है, कह देंगे आप किम की कानी, और फिर कह देंगे किम के कानी। फिर आ जाइए केन, जैसे हमारे पुरुष जाति के चले, केन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन, काभ्याम 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 कयो कयो, फिर यहाँ आ जाएगा कई केभ्य केभ्य केशाम केशु, बस हो गया। इसमें संबोधन नहीं होता है, इसमें थोड़ी ना किसी को बुला रहे हैं कि क्या क्या किसी का क्या नाम है क्या नहीं है, तो इसलिए इसका कोई संबोधन नहीं होता है। ठीक है, तो जो सर्वनाम संज्ञा जो शब्द होते हैं, संज्ञा का अर्थ होता है किसी का नाम, किसी का नाम होता है तो उसके साथ में संबोधन जुड़ता है। लेकिन अगर सर्वनाम कोई शब्द रूप में कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ सर्वनाम शब्द में किम का संबोधन सूचक वाक्य शब्द कौन सा होगा, और कहो 3 ऑप्शन दे दें और चौथे में कर दें, कह दें इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक करना है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनके संबोधन नहीं होते। जैसे अहम है, हे मैं कहेंगे क्या, हे तुम, ऐसा तो नहीं कहेंगे, नाम से ही बुलाएंगे ना। ठीक है, तो इनमें हमारे संबोधन वाले शब्द नहीं होते सर्वनाम में। संज्ञाएं जितनी होती हैं, यानी नाम जितने भी होते हैं, वो सब हमारे संबोधन तक चलते हैं, उनमें संबोधन होता है। ठीक है, हे माता, हे पिता, हे बालक, हे बालिका, हे लता, हे साधु, हे मित्र। ठीक है, इनमें हमारे सब में आपके होते हैं, लेकिन जो हमारे सर्वनाम शब्द रूप होते हैं उनमें हमारे संबोधन नहीं होता है। हो सकता है मन में लग रहा हो कि सप्तमी तक है, संबोधन कहाँ गया, तो बता दिया। नपुंसक लिंग के याद हो जाएंगे, कितना बदलेंगे, किम के कानी, किम के कानी, और पुल्लिंग के कैसे याद करेंगे, बालक की तरह, बालक के लिख देंगे, सामने लिख देंगे। कहाँ परिवर्तन करेंगे, कस्मई, कस्मिन, के और केशाम, बस इतना परिवर्तन, 4 जगह परिवर्तन होना है, बाकी सब हमारा बालक की तरह चलेगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किम के स्त्रीलिंग को और समझ लेंगे कि स्त्रीलिंग में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब एक ही साथ हम बता देते, देखो अभी हमने पुल्लिंग के बता दिए, नपुंसक लिंग के बता दिए, और इसी के साथ में अगर हम स्त्रीलिंग के बताते तो क्या सब है ना, सब एक साथ में मिक्स हो जाता है, इसलिए मिक्सर चल जाती, सब घूम के एक बराबर हो जाता है। इसलिए अब हम जो स्त्रीलिंग वाले किम शब्द के रूप पढ़ेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।